Hello students, how are you all? I hope you all are doing really well. So students, today we are going to start chapter name sentences. Words, letters, इससे पहले हमने previous chapter में पढ़े थे. Letters से word बनते हैं, word से अब बनेंगे sentences. ठीक है, word से क्या बनेंगे अब? Sentences. So sentence कैसे होते हैं? सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि जब हम एक चीज़ को रीड करें और उसे पढ़ने के बाद हमें समझ आए कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्या बताने की कोशिश की जा रही है, उसे बेसिकली हम सेंटेंस कहते हैं. जो ग्रुप ऑफ वर्ड विद अ वर्ब, इट्स बिगिन विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड विद अ फुल स्टॉप. ठीक है, एक सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, फुल स्टॉप पे जाके रुकता है और उसकी एक प्रॉपर मीनिंग होती है. राम खा जा रहा है नहीं होता ना, राम खाने जा रहा है या राम खाना खा रहा है या राम जा रहा है. इस तरह से हम सेंटेंस पढ़ते हैं हिंदी में, राइट. ऐसे ही इंग्लिश में भी सेंटेंस की एक प्रॉपर फॉर्मेशन होती है. उन्हें अगर सही तरीके से न लिखा जाए तो उनकी कोई मीनिंग निकल के सामने नहीं आती. तो आज हम सीखेंगे कि एक सेंटेंसेस कैसे फॉर्म किए जाते हैं, उनकी बेसिक चीज़ें हमें क्या याद रखनी है. जैसे कैपिटल लेटर से सेंटेंस शुरू करना है, एंड करना है उसे फुल स्टॉप पे. जब आपका एक लाइन खत्म हो जाती है, आप एक सेंटेंस बोल के ख़त्म हो जाते हो तो आप चुप होते हो. इट मीन्स कि वो वहाँ पर सेंटेंस खत्म हो गया है. मगर इंग्लिश में जब हम राइटिंग करते हैं तो हमें वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलता है फुल स्टॉप से. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. लुक एट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स. द मंकी. नंबर 2, द मंकी डांसिंग. नंबर 3, इज डांसिंग मंकी द. नंबर 4, द मंकी इज डांसिंग. सो नंबर 1 पे द मंकी, इट मीन्स कि आइडेंटिफाई कर रहा है कि मंकी है या मंकी के बारे में बात हो रही है. मंकी डांसिंग मतलब मंकी नाच रहा है. डांसिंग मंकी द, ये 3rd नंबर का सेंटेंस बिल्कुल अरेंज नहीं है, इसलिए इसका कोई मीनिंग समझ नहीं आ रहा है. एंड नंबर 4 जो है ये एक प्रॉपर सेंटेंस है. द स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर टी. द मंकी इज डांसिंग एंड एंड विद अ फुल स्टॉप. ओके, so the first 3 group 1 2 3 do not have complete meaning. The 4th group has complete meaning. This group of word is a sentence. Okay, जैसे मैंने बताया आपको कि फर्स्ट वन में और सेकंड में आपको सेंटेंस कंप्लीट नहीं है क्योंकि उनमें वर्ब्स की कमी है, उनमें फुल स्टॉप और स्टार्टिंग की कमी है. सो ये सारी चीज़ें आपको नंबर 1 से 3 तक के सेंटेंस में दिखी. बट नंबर 4 जो सेंटेंस था वो आपको कंप्लीट सेंटेंस दिखा बिकॉज स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर एंड्स विद द फुल स्टॉप and it's contain a meaning, okay, with a verb also. So यहाँ पर सारी चीज़ें थी, इसलिए हमने इसको क्या कहा? सेंटेंस कहा. A sentence is a group of words with a verb. It begins with a capital letter and ends with a full stop. ओके, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें वर्ब्स भी होती हैं. वर्ब्स क्या होती हैं? एक्शन वर्ड्स होते हैं. एक्शन वर्ड जो हम काम कर रहे हैं वो पता चलता है उसमें. जैसे यहाँ मंकी इज डांसिंग, तो डांसिंग जो है वो एक काम है जो वो मंकी कर रहा है ना. तभी हमें कंप्लीट सेंस मिला कि मंकी क्या कर रहा है? डांसिंग कर रहा है. तो 4th सेंटेंस में हमें पता चला कि मंकी इज डांसिंग, है ना. सो इसमें हमारा प्रॉपर वर्ब आ रहा था. तो इस तरह से वर्ब्स होते हैं जो हम ऐड करते हैं सेंटेंस में ताकि हमें पता चल सके कि एग्जैक्टली क्या काम हो रहा है या वो काम कब हुआ था या कब होगा. ये सारी चीज़ें हमें उस वर्ब से ही पता चलती हैं. तो चलिए आगे देख लेते हैं. हमें ये पता करना है कि यहाँ पर सेंटेंसेस करेक्ट कौन से हैं. चेक योर सेल्फ. टेक द करेक्ट सेंटेंस. मून राउंड इज द, ये क्रॉस लगाएंगे आप. रमन इज लेट, ये आप टिक लगा सकते हैं. द चाइल्ड मिल्क ड्रिंक्स, ये सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं है क्योंकि द चाइल्ड से ही नहीं मतलब है. यहाँ पर ड्रिंक, द चाइल्ड इज ड्रिंकिंग मिल्क, द चाइल्ड ड्रिंक्स मिल्क, क्योंकि ये जो ड्रिंक है ये हमारा वर्ब है जो हमारे पहले आना चाहिए था. तो ये सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं है. आई लव ऑरेंजेस, दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस. शी लेफ्ट अर्ली, यहाँ ये सेंटेंस को आप एक मीनिंग दे सकते हैं बट इसमें ये ना स्टार्ट हुआ है कैपिटल लेटर से ना एंड हुआ है स्टॉप पर. संडे इज अ हॉलीडे, इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस. वर्क्स गगन वेरी हार्ड, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है क्योंकि इसमें जो वर्ब है और जो सब्जेक्ट जो पहले आना था जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो थोड़ा आगे पीछे है, इसलिए इसे भी हम फुल सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस नहीं मानेंगे. मदर बाइज गिफ्ट फॉर मी, इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस. वी प्ले फुटबॉल, इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस. ओके, नाउ नंबर 2, राइट द वर्ड इन द करेक्ट ऑर्डर एंड कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप. आपको इन वर्ड्स को करेक्ट ऑर्डर में लिखना है और स्टार्ट करना है कैपिटल लेटर से और एंड करना है फुल स्टॉप पे. डंकी द लेजी इज, ये वर्ड दिए हुए हैं और यहाँ पर अरेंज कैसे किया? द डंकी इज लेजी विद अ फुल स्टॉप. ओके, ईट शी आइसक्रीम, शी ईट्स आइसक्रीम.
she starts with a capital letter S, and after ice cream you have to put a full stop so that the sentence become a complete sentence. ओके तो ये बहुत इजी है, ये आप कर लेंगे अपने आप, ठीक है। बाकी मैं आपके लिए छोड़ती हूँ पार्ट्स को, जितने भी हैं यहाँ पर, ये आप खुद से इन्हें अरेंज कीजिए और इन्हें लिखिए, कैपिटल लेटर से शुरू कीजिए और फुल स्टॉप पे एंड कीजिए। ओके, नाउ नंबर 3, कंप्लीट दिस सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। फर्स्ट हैज बीन डन फॉर यू। द गर्ल इज रीडिंग अ बुक, यहाँ गर्ल और रीड दोनों दे रखा है ना। नाउ नंबर 2, द डैश इज डैश, द बेबी इज स्लीपिंग। बेबी क्या कर रहा है, हम बेबी के बारे में बात कर रहे हैं, बेबी क्या कर रहा है, स्लीपिंग कर रहा है, सो रहा है। द बेबी इज स्लीपिंग। ओके, सबके साथ आपको पीछे जितने भी वर्ब्स हैं उन सबके साथ आपको ing ऐड करना है। द बर्ड इज सिटिंग इन द नेस्ट, सिटिंग इन द नेस्ट। होपफुली आपको समझ आ गया हो इसे कैसे करना है। अब बाकी के जो पार्ट्स हैं वो आप खुद से करेंगे, ठीक है। रीड द सेंटेंस एंड इनको जो दिए हैं उनके हिसाब से उन्हें फिल कीजिए। नंबर 4, मैच द कॉलम। कॉलम ए, वी ईट, आई गो, I play, I write, Sunday is, I live. Column B, a holiday, food with my family, football with a pen and school. We eat food. We eat food matches with 2. I go to school. I go to school. I play football. I play football. I write with a pen. I write with a pen. Sunday is a holiday. Sunday is a holiday. And I live with my family. I live with my family. इसको आप इस तरह से मैच करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट, फन जोन। टेक अ गुड लुक एट द पिक्चर। What do you think this is? Write down 5 sentences about the picture. Color the picture after you have finished writing the sentence. Okay, आपने ये पिक्चर देखी, आपको यहाँ क्या क्या दिख रहा है, आपको पहले वो लिखना है यहाँ पर 5 sentences में। This is a zoo. Here we can see a giraffe with a long neck and an alligator and an elephant. Okay, and some children are taking ride of an elephant. Okay, इस तरह से आप इसमें 5 लाइन सेंटेंसेस लिखेंगे और कंप्लीट करेंगे, और कंप्लीट करने के बाद आपको इसे पिक्चर को कलर करना है ब्यूटीफुली। ओके, सो यहाँ हमारा चैप्टर एंड होता है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि आपने ये जो चैप्टर में पढ़ा है कि सेंटेंसेस को किस तरह से फॉर्म किया जाता है ना, कैसे स्टार्ट करते हैं और कैसे उसकी एंडिंग की जाती है। तो होपफुली आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अब जो पेंडिंग एक्सरसाइजेज है वो आप खुद से करेंगे।